लेकिन ये खूबसूरती बता रही है कि भाई कैसे इसको आपने बरकरार रखा है 24 बच्चा पैदा करने के बाद भी। ये खूबसूरती हमारे मियाँ की देन है, अल्लाह की देन है। वो दिए जा रहे हैं, हम लिए जा रहे हैं। अल्लाह हमारे दे जा रहे हैं, हम लिए जा रहे हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गए। इन तमाम चेहरों के बीच में एक चेहरा आप पहचान रहे होंगे, इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है। 24 बच्चों की माँ, ये वही चेहरा है। गौर से देखिए, और जब आप देखे होंगे फिर से आप एक बार गौर से देखिए, ये वही चेहरा है जो 24 बच्चे को लेकर वायरल है कि इनके पास 24 बच्चे हैं। हम उस बात की सच्चाई को जानने के लिए यहाँ आए हैं कि आखिर वाकई में क्या इनके 24 बच्चे हैं, या फिर किस तरीके की बात है। किसी भी महिला को 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा सा जो खूबसूरती होती है वो कम हो जाती है, लेकिन 24 बच्चों के बाद खूबसूरती बढ़ जाए, ये बड़ी बात होती है। चलिए बातचीत करते हैं कि आखिर इस 24 बच्चों का राज क्या है। मेरा नाम है खुशबू, और सबसे पहले मेरे दर्शकों को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते प्रणाम है। खुशबू जी, हम जानना ये चाहेंगे, ये जो 24 बच्चों वाला माजरा है, हमने तो सुना है कि हाँ 1-1 दर्जन बच्चे होते हैं, सुना गया है, ऐसा देखा भी गया है, लेकिन ये जो 24 बच्चों वाली कहानी है, क्या है इसमें? क्या आपको नहीं लगता है कि सच नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, इसीलिए तो हम भाई जानने के लिए आपके पास आए हैं। देखिए भैया, ये कलयुग है, यहाँ हर एक चीज़ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप कन्फ्यूजिए मत, ये सत्य भी है। हमने इसीलिए शुरुआत में कहा कि आमतौर पर महिलाओं को 3-4 बच्चे पैदा होते होते धीरे धीरे उम्र उनकी ऐसी लगती है कि वो ढल गई है उम्र उनकी, लेकिन ये खूबसूरती बता रही है कि भाई कैसे इसको आपने बरकरार रखा है 24 बच्चा पैदा करने के बाद भी। ये खूबसूरती हमारे मियाँ की देन है कि हमारी खूबसूरती। आप इधर आइए, कहाँ को उधर जाते हैं भैया? सॉरी भैया, सैया सॉरी। पैदा हमने किया, लेकिन मियाँ हमारे ढल गए बेचारे, तो हमारी खूबसूरती तो बरकरार रही, लेकिन मियाँ हमारे बेचारे देख लो कैसी हालत इनकी हो गई है। ये तो बुजुर्ग दिख रहे हैं पूरा, अब तो उस क्यों भाई साहब, आप तो बुजुर्ग हो गए और इनकी तो अभी वही चीज़ें बरकरार हैं, दिख रही हैं। आदमी की उम्र पहले ढलती है ना। अच्छा, ये बात है, आदमी की उम्र पहले ढलती है। नहीं, देखिए घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हैं। देखिए मियाँ बीवी में जो हस्बैंड होता है उसकी एज वाइफ से ज़्यादा होती है ना, इसलिए बोला मैंने ऐसा। बच्चे कहाँ हैं आपके 24? बच्चे हमारे सब स्कूल हैं। हाँ, सब स्कूल गए हैं? हाँ सब, वो भी सरकारी में। सरकारी स्कूल जो है ना, वो सब कब्जा किए हैं बच्चे हमारे। हाँ तो ठीक है, सही भाई, 24 बच्चे जहाँ जाएंगे वहाँ तो फिर लगेगा ही कि एक ही घर के सब 24 बच्चे हैं। हाँ, तो बताते हैं ना कि ये सब बच्चे अगर एक लाइन से निकलते हैं हमारे बच्चे, तो सब लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि ये खुशी के बच्चे जा रहे हैं। मेरे बच्चे आधे फ्री पढ़ते हैं, आधों का फीस देना पड़ता है, आधे का फीस वो भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि टीचर लोग वैसे ही देख के मगन हो जाते, फीस मांगते ही नहीं है। ये हमारी बच्चों को देखकर, आपको देखकर। हाँ हाँ भाई साहब, इनका जलवा तो क्षेत्र में भी कायम है। हाँ? अरे ये मजाक करने की आदी हैं, मजाक करती हैं। ये बहुत अच्छी और शरीफ लेडीज़ हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे परिवार में 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है, लोग कहते हैं खर्चा बढ़ गया, ज़्यादा आबादी नहीं बढ़ानी है, परिवार ज़्यादा बढ़ेगा तो खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। आपने सोचा नहीं एक पे 24 तक पहुंचा दी, तो आपको ये चीज़ नहीं लगी कि भाई 24 बच्चे पैदा 24 पैदा क्यों किए हैं भाई? हमारा उतना बजट है, हम कर ले रहे हैं। उसके बाद में बाद का फ़ायदा भी तो हम देखे हैं कि बाद में जो 24 जिलों को कंट्रोल भी तो करना है कि एक बच्चा एक जिले में भेज देंगे, अपने आप हल्का हो जाएगा। कि हाँ 24 बच्चों की माँ के बच्चे हैं। आपकी भी निखरता ऐसी रहेगी चेहरे की, जैसे हम निखर रहे हैं वैसे आप लोग भी निखरेंगे। आप भी 24 के 48 करिए। मतलब आबादी बढ़ाते जाइए। आबादी बढ़ाते, देश संकट में आबादी बढ़ने से, लेकिन आप कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाते जाओ। बिल्कुल, कोई संकट में नहीं है। अभी आ जाए कोई लड़ने के लिए, हमारे 24 बच्चे खड़े हो जाएंगे, हल्का मच जाएगा। वैसे ही 24 जहाँ खड़े हो जाएंगे तो वहाँ तो 24 के बजाय समझो कि 100-200 तो संभाल ही लेंगे हमारे 24 बच्चे। अच्छा, तो कभी ऐसे हालात तो नहीं पैदा हुए थे कि भाई हम कम हैं तो हम कमज़ोर हैं, हम ज़्यादा रहेंगे तो मजबूत रहेंगे? कभी इसके पहले कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि आपने सोचा कि चलो हम अपनी आबादी बढ़ाते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल सोचें भाई। कुछ ऐसे हालात थे क्या, सामने आए थे क्या? हाँ, हालात आए थे। देखिए एक अंगुली है, इसे आराम से आप मोड़ ले जा रहे हैं। अब ये देखिए पंजा हो गया, इसे मुट्ठा में कर लिए, कोई मोड़ सकता है? नहीं मोड़ सकता है। तो ये भैया कमजोरी हमारी पहले थी, अब नहीं है, मजबूत हो गए। अब हम मजबूत हो गए और जनता के सपोर्ट से और भी मजबूत हो जाएंगे। हाँ। क्या भैया 24 के बाद और कुछ प्लानिंग है या 24 तक सीमित है? नहीं, अभी 25वें की प्लानिंग है। 25वें की भी प्लानिंग है? और हाँ। अरे दादा,
मियाँ की हमारी मर्जी है तो हमें करना पड़ेगा। हाँ। भाई हमारी कहाँ तक चलेगी, हम और निखर जाएंगे, हाँ। और भी निखरेंगे। मतलब खूबसूरती आपकी बढ़ती जा रही है, पहले की अपेक्षा 1-2 बच्चे थे उसके बाद से, फिर जितने बच्चे बढ़ते गए खूबसूरती आपकी बढ़ती गई। अभी हम देखें, आप भी देख रहे हैं कि हमारी खूबसूरती या हमारी निखरता कितने चेहरे पे दिख रही है। तो ऐसे ही हमारे मियाँ को लग रहा है कि हम और भी निखर जाएं। अभी इन्हें कम लग रहा है, लेकिन बाकी जनता तो देख रही है कि हम निखर कैसे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। हाँ, इनकी तो खूबसूरती निखर रही है, आपका तो टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा भाई साहब। आप तो अब दूसरे उम्र की तरफ चल दिए हैं। नहीं, दिन पर दिन एक्सरसाइज हो रही है, बादाम खाए जा रहे हैं, मतलब टॉनिक लिया कमजोर नहीं पड़ना भाई साहब। नहीं, कमजोर नहीं पड़ना है, एक्सरसाइज करते हैं। नल्ला ना बता पाओ तो। नल्ला खाई थे। नल्ला खा के हल्ला मचावे वाला। अल्लाह की देन है, वो दिए जा रहे हैं, हम लिए जा रहे हैं। अल्लाह हमारे दे जा रहे हैं, हम लिए जा रहे हैं। मतलब मर्दानी ताकत भाई कमजोर न पड़े। मर्दानी ताकत आप 100 साल के हो जाएंगे तब भी कमजोर नहीं होती है, बस आप मतलब बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, आप मन से जवान रहिए, आप जवान रहेंगे, तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, चाहे उसके बाद में लाठी पकड़ना पड़े। लाठी पकड़ के भी लोग बाग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मतलब भाई साहब मरते दम तक ये सुधरना नहीं, अभी नहीं जारी अरे रखना है। बिल्कुल जारी रखना है। चाइना से आगे पॉपुलेशन पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, देश को शक्तिशाली बनाना है ना, तो इसलिए जो है। और क्या, कभी लड़ाई छिड़ गई तो हमारे 24 बच्चे खड़े होंगे ना। तो क्या तैयारी, बच्चों को कहाँ किस फील्ड में भेजना है? अरे क्या बताएं, वही है कि कोई हर फील्ड में जाएंगे। हर एक बच्चा हर एक फील्ड में जाएगा। मिलिट्री में जाएगा, पुलिस में जाएगा, डॉक्टरी में जाएगा, हर विभाग में जाएगा, ताकि देश को जब जरूरत पड़े तो सबसे पहले एक दो बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। लोग आजकल अगर कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं तो 1-2 बच्चों को पढ़ाते मतलब उनको लगता है कि मेरे पास बजट नहीं हो पा रहा। 24 बच्चों को कैसे आप पढ़ाएंगे? डॉक्टर और इंजीनियर और मिलिट्री में कैसे भेजेंगे भाई? देखिए, मिलिट्री में नहीं जा पाएंगे तो नेता बन जाएंगे। देखिए हम ना देश के साथ हैं, और जो हमारे सरकारी स्कूल है वहाँ बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगता है, तो अभी फ़िलहाल तो वहाँ पढ़ रहे हैं। आगे जब डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की बारी आएगी तब देखा जाएगा। तब तक एक आध 2 बच्चे जो नेता नहीं बन जाएंगे। नेता लोग कम, छोटे बच्चे, हाँ, पहले वाले जो बड़े बच्चे जो तो नेता बनेंगे। नेता में कम पैसा है। आपको क्या लगता है नेता में पैसा नहीं है? नहीं, सब नेता तो सबसे आगे हैं। हाँ, नेता ही तो सबसे आगे हैं। तो नेता करेंगे तो अपने भाइयों को, अपने बहनों को संभालेंगे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है आपकी? अभी हमारा सबसे बड़ा जो बेटा है वो 26 साल का है। अच्छा, 26 साल का बेटा, वो अभी क्या कर रहा है? कहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहा है? अभी सर वो इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी दिल्ली में है, अभी उसको इंजीनियरिंग करा रहे हैं। मतलब बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ने में कोई दिक्कत बिल्कुल। अरे पढ़ाई तो भाई हथियार है तरक्की का। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर तरक्की कैसे करेंगे? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। करते क्या है आप मियाँ बीबी? कहाँ से इतना सारा अरेंज कर रहे हैं? ये सब सीक्रेट है। नहीं, सिगरेट कहाँ है क्या? हम भी नेतैती करते हैं ना, तभी तो बोले कि हमारा बच्चा जो हम वीडियो बनाते हैं और नेतैती इसमें करते हैं, दबंगई करते हैं। अब समझ जाइए नेतैती में दबंगई में कितना पैसा होता है। और बाकी अभी बालू टेंडर ले लेने। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है? 24 बच्चों को कहाँ को दिक्कत हो रही भैया? कोई नहीं दिक्कत हो रही है। जो होगा परेशान होगा, सब अल्लाह दे रहे हैं, हम ले ही रहे हैं। हाँ, अल्लाह की देन है भाई साहब। अल्लाह की और भगवान की, दोनों की देन है। दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो बता रहे हैं ना, वो दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, 25वें की तो आपने बताई, आगे क्या 25 के बाद भी क्या है प्लान? देखा जाएगा, अगर 25वां अच्छे से होगा तो फिर 26वें की भी तैयारी करेंगे। नहीं, तो पहले 25वां तो नहीं, अब तक 24 ठीक थे, मतलब 25वां अच्छे से होगा, यानी क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे कहना चाह रहे हैं कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो 26वें की भी तैयारी की जाएगी। पीछे जो 24 को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? नहीं, 25 जो 24 हैं 25 को संभाल लेंगे, लेकिन 26वें की बारी अब नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब ऐसे ही सब देख के हमें वैसे ही सब लोग गिर पड़ते हैं। तो ऐसे ही निखरता रहे, अगर चेहरा निखरता रहेगा ऐसे ही अंग दिखते रहेंगे तो आधे लोग तो ऐसे ही बेहोश हो क्या जाएंगे। कहते हैं अब जब आप रास्ते से गुजरती हैं तो लोग क्या कहते हैं? तो ये तो परिचय आपका है कि 24 बच्चों की माँ है, तो इसी से तो परिचय देते होंगे कि वो देखिए 24 बच्चों की माँ जा रही है। हाँ, कहते देखो होंगे कितनी सुंदर है। हाँ, ये देखो 24 बच्चों की माँ जा रही है, देखो कितनी अंग दिख रही है, सुंदर दिख रही है, ये तो ढा रही है। अच्छा, हाँ, यही सब बोलते हैं, और क्या बताएं आपको सुनने में क्या लगता है जब आपकी पत्नी को लोग इस तरीके से कहते हैं कि इन्होंने कहा कि जब रास्ते से गुजरते हैं तो लोग कह रहे हैं कि ढा रही है? ढा रही का मतलब समझ ही रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं कि भाई भौजाइयों को लोग कमेंट करते हैं। देखिए ऐसा है ना कि वो तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ तो अच्छी चीज़ है ना। अब ऐश्वर्या राय की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय की जब तारीफ होती है तो अभिषेक बच्चन को अच्छा लगता है ना, बुरा नहीं लगता। तो वही हाल अपना भी है। हमारी मैडम ऐश्वर्या राय से कम थोड़ी ना है। थैंक यू। अच्छा, ये तारीफ अभी सामने हो रही है, आप तारीफ करते रहते हैं? ये करते रहते हैं। अगर ये तारीफ ना करते तो इतना हम अंग थोड़ी ना दिखते।
24 बच्चों का जो मामला था, जो माजरा था, वो हम जानने के लिए यहाँ पहुँचे थे आजमगढ़ से अम्बेडकर नगर। और ये 24 बच्चों की माँ है, ये 24 बच्चों के पिता है। चलिए आखिरी में हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी इस खूबसूरती का राज क्या। हालांकि इन्होंने बताया कि हम जितने हमारे बच्चे मतलब पैदा होते गए उतनी इनकी खूबसूरती बढ़ती गई, लेकिन उसके पीछे की भी कुछ राज है, क्या वजह है, क्या खाती पीती हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। क्योंकि तमाम ऐसी महिलाएँ हैं, हमने शुरू में बताया था कि भाई धीरे धीरे जब कई बच्चे पैदा हो जाते हैं 2-3, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा चेहरा डल हो जाता है, लेकिन इनकी चेहरे में खूबसूरती और बढ़ती गई है। तो भाई उन महिलाओं के लिए वो चीज़ें होंगी जो ये बताएंगी कि वो महिलाएं वो चीज़ें उपयोग कर सकती हैं और उनकी भी खूबसूरती बढ़ेगी। बताइए आप क्या ऐसा कुछ खाती पीती है, कैसे रहती हैं, कैसे अपना ध्यान रखती हैं कि आपकी खूबसूरती बढ़ती है? का भैया चाहत बा कुल खोल दी का राज। नहीं, उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं इस तरीके से आपको देखती होंगी समाज में कि 2-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद जौन काम हम कैली हुए काम हुआ करें, बाकी और हम सुनावत है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। वाह क्या बात है भाई। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें वाकई में होती हैं जिनको पर्दे में ही रहने देना चाहिए, वो पर्दे की ही चीज़ें होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई वो पर्दे की चीज़ें, हालांकि महिलाओं को पता है कि हमें क्या करना है तो हमारी खूबसूरती बढ़ेगी। हमारे मन में भी जिज्ञासा थी कि इनसे बातचीत किया जाए, जाना जाए कि आखिर क्या मामला है। वो सारी बातचीत हमारी पति पत्नी से हुई। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो भी इन लोगों से बातचीत हुई है उस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।